Hello बच्चों, we have given a question, so let's read it and try to find its answer. So question says two particles A1 and A2 of mass A1 and M1 and M2, M1 is greater than M2, have the same de Broglie wavelength. Then which option will be the correct option, right? ओके तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे. ठीक है, ये मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन है, राइट. तो हमें सबसे पहले क्या बोला गया, टू पार्टिकल्स हैं, ठीक है, A1 एंड A2, जिसका मास है M1 एंड M2. ठीक है, M1 जो है वो M2 से बड़ा है, राइट. ये हमें कंडीशन दे रखी है. अब हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. इनका वेवलेंथ सेम दे रखा है. ठीक है, तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, की कॉन्सेप्ट. ठीक है, यहाँ पर हमें मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मोमेंटम एंड एनर्जी. ठीक है, इन टर्म ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, इन टर्म ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट, डी ब्रोगली वेवलेंथ. ठीक है, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है देयर मोमेंटा आर सेम. ठीक है, तो मोमेंटा चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास दो पार्टिकल है, पार्टिकल A1, एक पार्टिकल है A2. ओके, तो पार्टिकल A1 के लिए अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, P1 मान लेते हैं इसको. P1 इज इक्वल्स टू, ये लेमडा के केस में क्या होता है, H अपॉन लेमडा. तो लेमडा 1 मान लेते हैं पार्टिकल A1 के केस में, राइट. सिमिलरली पार्टिकल 2 के केस में क्या मानते हैं, P2 इज इक्वल्स टू H अपॉन लेमडा. लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा 2. ओके, तो हमें बताना है कि इसका जो मोमेंटा होगा वो सेम होगा या नहीं. तो पहला वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ से अगर P1 और P2 का रेशियो निकाले तो क्या हो जाएगा, P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल्स टू H अपॉन लेमडा 1, राइट. डिवाइड करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा, लेमडा 2 डिवाइडेड बाई H. यहाँ से H से H कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1. अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारे पास वेवलेंथ है वो क्या है, सेम है, राइट. अगर वेवलेंथ सेम है तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 1. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा P1 है वो किसके इक्वल है, P2. इसका मतलब इसका जो मोमेंटा है वो क्या है, सेम है. तो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया. अब ऑप्शन बी चेक करते हैं. ऑप्शन बी चेक करने के लिए हम एनर्जी का रिलेशन यूज करेंगे. एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, इन टर्म ऑफ मोमेंटम एंड वेवलेंथ, राइट. तो सबसे पहले एनर्जी किस टर्म होती है, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास, राइट. तो मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, इस चीज का रिलेशन का यूज करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ओके, तो अगर हम पहले पार्टिकल के लिए एनर्जी निकालें तो क्या हो जाएगी, पार्टिकल A1, राइट, एंड फॉर पार्टिकल A2. ओके, पार्टिकल A1 के लिए एनर्जी लिखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी E1 इज इक्वल्स टू हाफ मोमेंटम स्क्वायर है, तो मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, H अपॉन लेमडा. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा H स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर इंटू M. ठीक है, M1 मान लेते हैं इस केस में, क्योंकि M1 दे रखा है हमारे पास, M1 इज ग्रेटर देन M2, राइट. सिमिलरली पार्टिकल 2 के केस में एनर्जी निकालेंगे तो E2 इज इक्वल्स टू हाफ H स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर, लेमडा 2, यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ लेमडा 2 एंड M2, राइट. अब हम अगर E1 और E2 का रेशियो निकालें तो क्या हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाई E2, राइट. अब हमें पता है कि जो हमारे पास वेवलेंथ है वो क्या है, सेम है, और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट हो जाएंगे तो हमारा एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/1/2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1/m1 डिवाइडेड बाई 1/m2, राइट. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल्स टू M2 डिवाइडेड बाई M1, राइट. तो हमारे पास क्या दिया है, कंडीशन हमारे पास दी थी कि जो M1 है वो क्या है, ग्रेटर देन M2, राइट. कंडीशन हमारे पास क्या थी, M1 इज ग्रेटर देन M2. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर M1 हमारा बड़ा होगा तो जो E1 होगा वो क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा, राइट. लेसर हो जाएगा, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इफ M1 इज ग्रेटर देन M2, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा E1 होगा वो लेसर देन E2 होगा, राइट. तो फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल A
वन इज लेसर देन पार्टिकल A2, राइट, क्योंकि मास क्या है, m1 बड़ा है m2 से। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, राइट। सेम तो होगी नहीं, और A1 A2 से ज़्यादा नहीं होगी, तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए और सी। सो ए एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू।